नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। आखिर हिंदी साहित्य के रचनाओं को किस तरह से सेकंडों में याद किया जा सकता है, आज उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम यशपाल की कहानी संग्रह को लाया है आपके लिए कि इनकी कहानी संग्रह को आप किस तरह सेकंडों में याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आखिर साहित्य को पढ़ा कैसे जाए, इसके लिए फिर से हम नया बैच इस वीक में शुरू करने जा रहे हैं। हम 8 से 10 क्लास फ्री भी दे रहे हैं। आप क्लास लेकर देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तभी ज्वाइन करना। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप डेमो क्लास लेकर देखें। साथ ही मैं उन सारे छात्र और छात्राओं से कहना चाहूँगा जो अभी हमारे पास क्लास लिए हैं, जिनका बैच वाइंड अप हुआ है, वो अपने क्लास के एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें। और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, आस पड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप को साहित्य को समझना चाहते हैं, साहित्य को जानना चाहते हैं, तो इसे जरूर शेयर करें, उन्हें जरूर बताएं और अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। दोस्तों, आखिर साहित्य को किस तरह टिप्स पर किया जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे। तो अगर आपने 2 से 3 मिनट दे दिया तो आप जीवन में यशपाल की कहानी संग्रह तो नहीं भूलोगे। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि मैं पहली बार जो है लिखित गारंटी दे रहा हूँ, वो भी रिजल्ट की। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, पीआरटी दे रहे हो, नेट दे रहे हो, या कहीं का भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पहली बार हम लिखित गारंटी भी दे रहे हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा और रिजल्ट तक आपको क्लास में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कहानी संग्रह की, और यशपाल की कहानी संग्रह को टिप्स पर ही याद रखना है। दोस्तों, सिंपल है, यानी यशपाल को कोडिंग करेंगे। अगर यश की प्राप्ति करना चाहते हो तो पिंजरे का उड़ान उड़ाना पड़ेगा। अगर आप जीवन में यश की प्राप्ति करना चाहते हो तो पिंजरे का उड़ान उड़ाना पड़ेगा, मतलब उड़ान उड़ाना पड़ेगा। और ज्ञान दान देने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा। यश की प्राप्ति करनी है तो पिंजरे का उड़ान उड़ाना पड़ेगा, ज्ञान दान देने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा, तभी तर्क का तूफान चलेगा और भस्माकृत चिंगारी निकलेगी। तभी तर्क का तूफान चलेगा और भस्माकृत चिंगारी निकलेगी। फिर से समझना, अगर आपको यश की प्राप्ति करनी है, यश मतलब यशपाल, यश की प्राप्ति करनी है तो आपको पिंजरे की उड़ान उड़ाना पड़ेगा। मतलब उड़ान, एक उड़ान पर आपको उड़ना पड़ेगा। ज्ञान दान देने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा और तभी तर्क का तूफान निकलेगा और भस्माकृत चिंगारी निकलेगी। और वे दुनिया वाले लोग भी आपको जो है फूलों की कुर्ता पहनाएंगे और धर्म युद्ध का उत्तराधिकारी बनाएंगे। तब वो दुनिया वाले भी आपको फूलों की कुर्ता पहनाएंगे और धर्म युद्ध के उत्तराधिकारी बनाकर चित्र का शीर्षक भी बनाएंगे। जो भी लिखेंगे उसका शीर्षक बनाएंगे। याद हो गया? इनकी और भी रचना है जिसे हम क्लास में सिंपल कोडिंग के द्वारा आपको याद कराएंगे। जैसे उत्तमी की माँ है, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, खच्चर और आदमी, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, सिंपल कोडिंग के द्वारा इसे हम याद कर सकते हैं। यशपाल कहते हैं कि यश की प्राप्ति करना चाहते हो और पिंजरे का उड़ान उड़ाना चाहते हो तो ज्ञान दान देने के लिए अभिशप्त हो जाओ। जब ज्ञान दान देने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे तभी तर्क का तूफान चलेगा, उससे भस्माकृत चिंगारी निकलेगी और वे दुनिया वाले लोग भी आपको फूलों का कुर्ता पहनाएंगे और धर्म युद्ध का उत्तराधिकारी बना देंगे और चित्र के शीर्षक में भी फ्रेम दे देंगे। बस याद हो गया। तो दोस्तों, संपूर्ण साहित्य, कोई भी रचनाकार हो, उसकी मैं लिखित गारंटी देता हूं कि 1 मिनट के अंदर आपको
संपूर्ण साहित्य के रचनाकार एक एक मिनट पे टिप्स पे हो जाएगा। जीतने वाले अलग काम नहीं करते हैं, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो हमारा तरीका बेस्ट होना चाहिए, हमारा डिसीजन बेस्ट होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा एक बार जरूर क्लास लेकर देखें। खासकर जो बच्चे क्लास लिए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, दायित्व है, उनकी ये ज़मीर है कि वह दूसरे बच्चों को भी क्लास के बारे में बताएं। चाहे वो अच्छा बताएं या बुरा बताएं, बताएं जरूर। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरों को पता नहीं होता है, तो कम से कम पता होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे तो कोई और टॉपिक की आपको आसानी से चर्चा करें।